आपके घर पे बेबीज़ हैं, डॉगीज़ हैं तो और भी ज़्यादा कम दिनों के लिए आपको रखना चाहिए अपने बेडशीट को, अराउंड 4 डेज़ और सो। लेकिन अगर आपके जो घर पे कोई भी ऐसा बच्चा या डॉगी नहीं है, वैसे मेरे घर पे है बट मेरे यहाँ पे जो डॉगी है वो मेरे कमरे में बहुत कम आता है, तो माई बेडशीट इज़ ऑलमोस्ट एवरी डे क्लीन। तो इसलिए मैं 7 डेज़ बाद चेंज करती हूँ। बट बाकी जहाँ पे वो रहता है मेरा डॉगी, वहाँ की बेडशीट हर 4 दिन में बदली जाती है। तो आई वॉज जस्ट चेंजिंग इट। तो यहाँ पे आता है सबसे ज़्यादा कठिन जो चीज़ है बेडशीट बिछाने में, कि उसको फ़िट करना बेड के अंदर। हम उसको छोड़ नहीं देते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो बेडशीट को बिछा के जस्ट छोड़ देते हैं। मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं जब भी चढ़ूँगी या कोई भी चढ़ेगा तो वो थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हो जाएगी, थोड़ी सी उसमें क्रीजेज़ आ जाएंगे, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मुझे ऐसा बेडशीट पसंद है कि जो एकदम इंटैक्ट है, जिस पे एक भी क्रीज़ ना बने। तो वही मैं करने की कोशिश करी थी, जैसे मेरी मॉम करती हैं। तो प्लस हमारे जो बेड्स हैं वो इतने बड़े हैं साइज़ में, क्योंकि हमारे घर में सब 6 फुट से कम नहीं है। सारे जो मेल मेंबर्स हैं वो 6 फीट के अबव ही हैं, तो उनके हिसाब से बेड बनाया गया था। तो इतनी बड़ी बेड है कि इसके साइज़ की चादर भी नहीं मिलती है। तो ये भी छोटी है। जो सबसे बड़ी चादर है हमारे घर में वही है जो मैंने अभी बिछाई हुई थी, और इसके अलावा और 1-2 हैं जो विंटर में बिछाने की हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। बट समर्स में बिछाने की जो कॉटन की चादरें होती है वो इतनी बड़ी नहीं आती है, तो हमको उसमें साइड में कपड़ा अटैच करना पड़ता है और कुछ वो करना पड़ता है। तो फाइनली मैंने चादर बिछाई दी कैसे भी करके, और यहाँ पे मैं कंघी की हेल्प से थोड़ी बहुत घुसा रही थी। सो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने जो बनाना के पेड़ पे जो मोचा था वो मैंने काटा है। तो अभी मैं उसको बनाने के लिए, कुक करने के लिए उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो इसमें जो है, ये जो इसका जो स्टॉक होता है वो निकालना होता है, और एक इसमें एक ट्रांसपेरेंट सा कुछ होता है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये निकालना होता है, और ये वाला एक स्टॉक निकालना होता है। तो ये फ्लावर है एक्चुअली। इसका ऐसे करके इसको अगर आप काटोगे बीच से, तो इसके अंदर से ये 2 चीज़ें निकलेंगी जो आपको निकालनी मैंडेटरी है। अगर आप नहीं निकालोगे तो ये कड़वी लगेंगी खाते वक्त। तो ये मुझे पता नहीं था, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था। आगे की वीडियो में इसकी रेसिपी है जो कि मेरी फ्रेंड ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई है, बट इफ़ एनीवन वांट्स दे कैन वॉच इट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ज्योति शर्मा, और आप हैं जो देख रहे हो वो है ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ व्लॉग्स। और अभी है लंच टाइम। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाना खाए हैं, 2 बनाना खाए हैं, क्योंकि मेडिसिन खानी होती तो कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट नाउ इंटरमिटेंट फास्ट ड्यूरिंग योर मेडिकेशंस। सो और एक चीज़, हाँ, तो आज नहीं, हमने कल बनाया था मोचा, और कल शाम को आई थी पायल और उसने मुझे मोचा बनाना सिखाया था और वो बना के गई थी। तो आज जो है मैं खाऊंगी मोचा और क्या कहते हैं, खट्टी मीठी दाल होती है ना, अगर आपको पता हो, गुजराती लोग जो होते हैं वो खट्टी मीठी दाल बनाते हैं, बट मुझे एज सच इतनी पसंद नहीं आती। मेरी मम्मी का जो वर्जन होता है उसका वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं उनको कहती हूँ कि मुझे जो दाल का पानी है वो निकाल के दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी मैं सब्ज़ी और चावल के साथ खा लूँगी। सो आज वही है, दाल का पानी है, जो अरहर दाल होती है, उसकी अरहर दाल है या पता नहीं कौन सी दाल है, बट ये दाल का पानी है। जस्ट जो बॉईल कर देते हैं दाल, उसका ऊपर का जो पानी होता है वो निकाल के उसको तड़का लगाया है। और साथ में मेरे पास है मोचा, और मेरे पास है आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, जिसमें से थोड़े बहुत आलू भी हैं। सो देखते हैं क्या होता है। एनीवेज, सो यू कैन सी माई लंच। सो ये है वो मोचा की रेसिपी। इसको सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा फाइनली चॉप कर लेना होता है। मैं इसको ऐसे काट दिया अच्छे से। अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा ऑयल लगा के भी काट सकते हो, क्योंकि स्टिकी होता है। नेक्स्ट चीज़ जो है, आपको इसको बॉईल करना है विथ लिटिल बिट ऑफ चना। थोड़े बहुत चना जो है वो आपके पास होंगे तो आप उसके साथ में उसको बॉईल कर देना, जो कि पहले से भिगोए हुए होंगे। नेक्स्ट जो है, इसमें मैंने कढ़ाई में तेल डाला है, और उसके बाद मैंने नहीं डाला, एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने डाला है। एंड फिर उसमें ये 5 पुदंग जीरा एंड बाकी जो मसाले आपको दिख रहे हैं, सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता डाला है, और फिर इसमें पोटैटोज़ डाल दिए। पोटैटोज़ डालने के बाद उसने इसको कम से कम 5 to 6 मिनट्स तक थोड़ा सा रहने दिया है, और फिर
बैगन डाला है, बैगन यानी कि ब्रिंजल डाला है और फिर उसको मिक्स किया है। और ये तब तक मिक्स करना है तब तक ये पक ना जाए। फिर उसके बाद उसमें हल्दी डालनी है, हल्दी के बाद उसमें थोड़ा सा नमक डालना है आपके स्वाद के अनुसार। एंड देन उसमें डालना है धनिया पाउडर, थोड़ा सा उसने डाला धनिया पाउडर क्योंकि मेरे मसालेदान में था। और फिर यहाँ पे आपको डालना है जीरा पाउडर, लाल मिर्च। एंड देन थोड़ा पकाने के बाद, मैंने बहुत शॉर्टकट में इसको दिखाया है, पकाने के बाद इसको पानी डाल के थोड़ा सा पकाना है ताकि जो मसाले हैं और जो सब्जियां हैं वो पक जाएं। नेक्स्ट स्टेप है, इसमें आपको डालना है कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट। काफ़ी पक जाता है उसके बाद आपको इसमें ग्रेटेड कोकोनट डालना है और फिर इसको सारे को एक साथ पकाना है। जब तक ये पकता है तब तक आपको आपके जो मोचा और चने हैं उसको छान लेने हैं किसी भी स्ट्रेनर में। और फिर उसके बाद इस मोचा और चने को आपको उस आलू और बैगन की सब्ज़ी में डालना है और उसको मिक्स कर देना है। जो प्रोसेस है वो बहुत इजी है इसको बनाने का और ये काफ़ी टेस्टी और हेल्दी भी है। जैसे ही आप इसमें मोचा डाल देते हो फिर इसको कम से कम 10 to 15 मिनट्स तक ढक के कुक कीजिए। और उसके बाद उसमें आप सॉल्ट चेक कर लीजिए और जितनी भी ग्रेवी आपको रखनी है वो चेक करके इसको बंद कर सकते हो। बस यही इतना सिंपल प्रोसेस है। हाय गाइस, और अभी है डिनर टाइम। रात के बज चुके हैं 9:30 और मेरे पास डिनर में है मैंगो, स्प्राउट्स और ओट्स का चीला। ठीक है, 2 हैं इसमें ओट्स के चीले। सो दिस इज़ फॉर द डिनर। और आज दिन में कुछ खास ऐसा सच हुआ नहीं है। और हाँ, एक चीज़ मैं जो बताना चाह रही थी, बहुत सारे व्लॉग्स में मैंने सोच रखा था मैं बताऊंगी लेकिन मैं भूल जाती थी कि आपको कब अपना वेट मेजर करना चाहिए। ठीक है, और कैसे मेजर करना चाहिए। सबसे पहली बात तो जब आप सबसे पहले उठोगे अर्ली इन द मॉर्निंग तो फ्रेश हो जाओ, कुछ मत खाओ पियो और उसके बाद चेक करो वेट। ठीक है, वो जो वेट आएगा वो आपका एग्जैक्ट वेट होगा। अगर आप ऐसे पानी पी लेते हो, ठीक है, और कुछ खा लेते हो फिर आप चेक करते हो, दैट इज़ नॉट योर लाइक इट विल नॉट बी एज परफेक्ट एज आई एम टेलिंग यू, जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ। तो एक ये है। दूसरी चीज़ ये कि स्पेशली फॉर गर्ल्स, अगर आपका पीरियड आने वाला है, ठीक है, 3-4 दिन हो गए हैं, अभी आने वाला है, तो उस टाइम पे भी 3-4 दिन पहले भी वेट मत करना क्योंकि ब्लोटिंग होती है और आपका वेट बढ़ा हुआ आएगा। और पीरियड के 2-3 दिन बाद भी मत करना क्योंकि उसके बाद भी थोड़ी बहुत ब्लोटिंग रहती है। तो टोटल जितने भी दिन का आपका पीरियड का साइकिल है उसके 3-4 दिन पहले और 3 दिन बाद, 3 दिन पहले 3 दिन बाद तक वेट चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बढ़ा हुआ ही आएगा। इनफैक्ट कितना बढ़ा हुआ आएगा मैं बताती हूँ, 2 to 3 kgs बढ़ा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो आप पैनिक कर सकते हो। तो डोंट चेक योर वेट अराउंड द पीरियड साइकिल। एंड हाँ, बस यही कहना था मुझे। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है इस पूरे व्लॉग में, तो इस व्लॉग को पूरा एंड तक देखना। एंड तो हो ही गया क्योंकि डिनर टाइम है। बट ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट एक्सरसाइज, एकदम स्ट्रिक्टली नो, डू नॉट एक्सरसाइज ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट हेल्दी। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा चुल है तो आप वॉक कर सकते हो, बट डू नॉट एक्सरसाइज एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज। योगा भी नहीं, कोई भी काइंड ऑफ एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ वॉक कर सकते हो अगर आपका मन कर रहा है तो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ नहीं करना है। इफ़ यू लाइक द वीडियो and if you like the series, please check out all the other vlogs and hit the bell icon और subscribe button ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में hit the like button also, और कमेंट भी करके बता दिया करो कुछ आपको फील होता है या कुछ आपको महसूस होता है तो। ठीक है, तो अभी मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।